हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए दरक्षा उर्दू का नोट्स। दोस्तों, इसे हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे। लोग पहला पार्ट में नस्र देखेंगे लोग, यानी कि प्रोज। दूसरे पार्ट में देखेंगे लोग पोएट्री। दोस्तों देखिए लो, इस पूरे किताब का चार्ट है। यहाँ पे लिखा है नस्र निगार का नाम, यानी हमारे निसाब में जो अफसाना नाविल और मजमून है उनके नाम। यहाँ लिखा है जो लोग लिखा है लोग उनकी पैदाइश। फिर है उनकी वफ़ात। ठीक है, उनका कौन सा अफसाना या मजमून या नस्र हमारे निशान में शामिल है उसका नाम। और यहाँ पे है उनकी तसनीफ़ात या लिखा है कारनामे। दोस्तों हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे लोग, ठीक है। दोस्तों सबसे नंबर 1 है सुहेल अजीम आबादी। कौन है? सुहेल अजीम आबादी। और इनका असल नाम है सैयद मुजीबुल रहमान। या 1911 ईस्वी में शाहपुर भदवल में पटना में पैदा हुए थे और इनकी इंतकाल 1980 को पटना में हुई। फिर है इनका अफसाना भाभी जान हमारे निशान में शामिल है, जो एक मुख्तसर अफसाना है। फिर है सुहेल अजीम आबादी के अखबार का नाम है साथी। इनका पहला अफसानवी मजमूआ है चार चेहरे, जो 1934 में शाये हुआ। दूसरा है अल्लाह, जो 1940 में शाये हुआ। और तीसरा है आदमी के रूप, ये भी अफसानवी मजमूआ है। फिर है बेजड़ के पौधे, इनका एक नावल है ना, छोटा सा नावल है बेजड़ के पौधे। दोस्तों अगर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये लो लिखेंगे, सब्जेक्टिव में आएगा तो लाइन से सबको लिख देंगे, यानी 2 नंबर या 5 नंबर में। अब है 2 नंबर सैयद मोहम्मद मोहसिन। दोस्तों दूसरा है सैयद मोहम्मद मोहसिन और इनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। फिर आगे है यह 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में पैदा हुए और 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। इनका जो हमारे निशान में अफसाना है वो है फरार। कौन है? फरार। इनके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। इनके किताबों में अनोखी मुस्कुराहट है, मुख्तसर अफसाना। दूसरा है नफ्सियाती जाविये, लिखा है ये नफ्सियाती मज़ामीन का मजमूआ है। तीसरा है ज़ख़म के फूल, ये शेरी मजमूआ है। और यह नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी नफ्सियात इनका ख़ास मौजू था। इस तरह से हम लोग देखेंगे लोग दूसरा। दोस्तों तो तीसरा तीसरा जो हमारा निशान में नस्र है वह कमर जहाँ का। और कमर जहाँ के वालिद का नाम है सैयद अताउल हक़, है ना। फिर है यह 1951-52 ईस्वी में समस्तीपुर ज़िला में पैदा हुई थी, बिहार में। फिर है ये बाहयात हैं, यानी कि अभी ज़िंदा हैं। फिर है इनका अफसाना कटी हुई शाख हमारे निशाब में शामिल है, जिसमें एक ही मर्द किरदार है जिसका नाम है अशद और इसकी दोस्त की कहानी है। दोस्तों कमर जहाँ के कारनामों में है इनकी पहली कहानी जुनून वफ़ा है, जो 1966 ईस्वी में सुबह 9 अखबार में शाये हुई थी। फिर है चारागार इनके किताब का नाम और दूसरी किताब है अजनबी चेहरे याद नगर। फिर कह रहा है हुर्फ आ गई, इनकी एक तनकीदी किताब है। दोस्तों इस तरह से हमारे साहब का चौथा जो नस्र है वो है निगार अजीम। और निगार अजीम का असल नाम है मलका महर निगार। ये यूपी में पैदा हुई थी और जो ये भी बाहयात है। फिर है इनके जो अफसाने के अहम किरदार हैं वो है बरकत अली, इरफाना, रुकैया। फिर है अदनान, फरहान और जरीना। ये जरीना अहम किरदार है। फिर है इनका जो निशान में शामिल है कहानी, उसका नाम है आशियाना। अब है इनका पहला जो अफसानवी किताब है वो है अक्श, 1990 में शाये हुआ था। और दूसरा है गहन, जो 1999 में शाये हुआ था। फिर है इनकी अफसानी मजमूआ है ना। फिर है का इन्होंने तनकीदी किताबें लिखी हैं। बहादुर शाह जफ़र के ऊपर इन्होंने तनकीदी किताब लिखी हैं और गर्द आवारगी के नाम से इनकी एक सफ़रनामा भी है। दोस्तों आगे है 5 नंबर जो नस्र है वह सर सैयद अहमद ख़ान। इनके वालिद का नाम था मोहम्मद मुत्तकी और अम्मी का यानी कि वालदा का नाम है अजीजुल निसा बेगम। ये लिखा है ये 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुआ था और वहीं पे मदफून है।
कर रहा है इनका मज़मून रिया हमारे निशाब में शामिल है, जो एक इस्लाही मज़मून है। फिर कर रहा है कि अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक कॉलेज की बुनियाद डाले थे, जो आगे का चल के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। और 1878 ईस्वी में इनको सर का खिताब मिला। असारुल शनादीद और असबाब बगावत हिंद इनकी मशहूर मज़ामीन की किताब है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद इन्होंने ही रखा था। दोस्तों 6 नंबर में है अब्दुल मगनी। और अब्दुल मगनी के वालिद का नाम है अब्दुल रऊफ़। ये 1934 ईस्वी में औरंगाबाद बिहार में पैदा हुए और 5 सितंबर 2006 ईस्वी को पटना में इनका इंतकाल हुआ। कर है अदब की पहचान इनका एक तनकीदी मजमून हमारे निशाब में शामिल है। आगे है यह अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे और इनकी किताबों में ज़्यादा इत्तदाल, नुक्ता नज़र, मियार व अक़दार, तस्कील जदीद ये तनकीदी किताबें हैं। दोस्तों 7 नंबर है लुत्फ़ुल रहमान और इनके वालिद का नाम है अब्दुल गफ़ूर। कह रहे यह 1941 ईस्वी में बनियापुर छपरा ज़िला में पैदा हुए थे और सितंबर 2013 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। यह राजद पार्टी के एमएलए भी रहे थे। फिर है ये इनका जो हमारा निशा मजमून है उसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा असर। यह एक तनकीदी मजमून है। फिर है इनकी किताबों में ताजगी बरगनवा गज़ल का मजमूआ है ना, बोशाए नाम सनम आशना नज़मों का मजमूआ है। दोस्तों इसी से सवाल एक और आता है, आगा हसर कश्मीरी के ड्रामे का नाम बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं लो रुस्तम और शोराब और यहूदी की लड़की सलोरे गंग वगैरह। अब हम लोग देखेंगे लो 8वां नस्र। 8वां जो नस्र है वो है नज़ीर अहमद और इनके वालिद का नाम है सआदत अली और ये 1936 ईस्वी को बिजनौर यूपी में पैदा हुए थे और 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ था। इनका हमारे निशाब में नावल शामिल है और नावल का नाम है फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। कर है इनका पहला नावल मिरातुल उरूश है जो 1869 में शाया हुआ। दूसरा है नबातुल नाश, तुबतुल नशू, फसनाए मुब्तला, फिर है रवायत सादिका वगैरह। हमारे निशाब में जो नावल है हमीदा और मंझली बेटी हमीदा गुफ्तगू है तुबतुल नशूर से माखूज है। दोस्तों इस तरह से हमारे निशाब में अगला नस्र है मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब और इनके अब्बू का नाम है यानी वालिद का नाम है अब्दुल्लाह बेग खान। फिर कराइए 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए यानी कि अपने ननिहाल में और इनकी अम्मी का नाम है इस्तुलनिसा बेगम। फिर कराए इनकी बीवी का नाम है उमराव बेगम और गालिब 1869 ईस्वी को दिल्ली में इंतकाल कर गए। कर है इनका हमारे निशा में एक ख़त शामिल है और उस ख़त का नाम है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। कर है इनकी किताबों में दीवाने गालिब, औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला है। इसके अलावा गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे हैं और इनके 2 खतूत का नाम यही है औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। दोस्तों हमारे निशा में जो 10वां नस्र है वो है अब्दुल गफ़ूर शहबाज। ये 1860 ईस्वी को शहर मीराबाद पटना में पैदा हुए थे और कहीं 1862 दिखाता है। ये 1908 ईस्वी को भोपाल में इंतकाल किए थे और इनका जो हमारे निशा में ख़त है वो है अपनी बेटी शोगरा के नाम। इनकी 3 बेटी थी, शोगरा, बुशरा और असगरी जो बड़ी थी। और इनके जो किताब है रुबायात शहबाज, ख्यालात शहबाज, तफरीहुल कलूब वगैरह। कह रहा है इनकी 2 शादियाँ हुई थी। पहली बीवी थी अशरफुल निशा और दूसरी थी शमसुल निशा। और दोस्तों इसी तरह से हमारे निशा में जो तीसरा नस्र है वो है मेहदी अफ़ादी और मेहदी अफ़ादी का असल नाम था मेहदी हसन। यह 1828 ईस्वी को गोरखपुर में पैदा हुए थे। इनका इंतकाल नहीं दिया है मगर दोस्तों याद रखिएगा लो
गालिब की 1 शादी हुई थी, अब्दुल गफूर शाहबाज की 2 शादी हुई थी और मेहदी अफादी की 3 शादियाँ हुई थी। कह रहा है इन्होंने मकबूल अहमद समदानी के नाम खत लिखे था। कह रहा है इनकी 3 शादियाँ हुई थी और तीसरी बेगम का नाम अजीमुन्निसा था, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। इस तरह से हमारे निशान में जो अगला नस्र है वो है राजेंद्र सिंह बेदी। दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर 1910 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए और नवंबर 1984 ईस्वी को मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। और इनका हमारे निशान में शामिल है वो है इंटरव्यू। फिर है इस इंटरव्यू को फयाज रफ़त और इस्मत चुगताई ने लिया था, ऑल इंडिया मुंबई रेडियो मुंबई से। फिर है इनकी किताबों में दाना व द्वाम, महारानी का तोहफ़ा इनकी पहली कहानी है, 7 खेल इनके ड्रामा का नाम है, गरम कोट इनकी किताब का नाम है और एक चादर मैली सी इनका एक नावल है। दोस्तों, इस तरह से हमारे निशाब में जो आखिरी नस्र है वो है भीमराव अंबेडकर, है ना। भीमराव अंबेडकर ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए और दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। फिर कह रहा है और इनका जो हमारे निशाब में मजमून है वह कह रहा है हिंदुस्तानी आइन के मेमार भीमराव अंबेडकर, है ना, ये एक मजमून है। फिर कह रहा है इनके माँ का नाम भीमा बाई था ना, इसके वजह से इन्हें प्यार से लोग भीमा कहते थे। फिर वालिद का नाम राम जी मालूजी शकपाल था और इनकी 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से शादी हुई थी।